नमस्कार, मैं हूं योगेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं केवल भारत टीवी समाचार। और आज हम उपस्थित हैं बिहपुर विधानसभा में। हम चाहेंगे कि एक बार कैमरामैन को फोकस करवाएं, ये इस चीज को दिखाएं। ये तस्वीर जो है अति पिछड़ा सम्मेलन से कार्यकर्ता संवाद जो है, यहाँ हम उपस्थित हैं और यहाँ के नेता जो हैं सबके चहेते गौतम कुमार प्रीतम जी, उनके द्वारा ये आयोजन किया गया है। इस संबंध में यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि आखिर किस प्रकार से यहाँ के लोग उनके प्रति जागरूक हैं और सरकार को बदलने के लिए आज ये जनसभा जो किए हैं और अत्यंत पिछड़ा सम्मेलन से कार्यकर्ता संवाद को रखे हैं। चलिए इसके संदर्भ में हम बात करने वाले हैं यहाँ के कुछ लोगों से। आइए सर, आपका परिचय। मेरा नाम राजेश पंडित हुआ। अच्छा, आज का जो कार्यक्रम है सर, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है? आज के कार्यक्रम का शीर्षक है अति पिछड़ा सम्मेलन सह कार्यकर्ता संवाद। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यहाँ की जनता से, लोगों से इस पूंजीवादी मनोवादी सरकार की जो कुनीति है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने का एक कार्यक्रम है कि यह सरकार जो है राज्य में पिछले 20 वर्षों से भाजपा के साथ मिलकर किस तरह लूट और भ्रष्टाचार कायम करके रखी हुई है, उन्हीं सब बातों पर से पर्दा उठाने के लिए लोगों को यहाँ बुलाया गया है। चूँकि अब ये 2025 का जो ये चुनावी वर्ष है, अपनी हार को नज़दीक देखकर किस तरह यह मोदी सरकार और भाजपा शासित बिहार में जो है लोगों को गुमराह करते हुए SIR का एक मुद्दा लेके आया, जिसमें तमाम लगभग जो अभी तक चुनाव आयोग का आंकड़ा आया है 62 लाख लोगों का नाम जो काटा गया है। इन सब बातों पर रोशनी डालने के लिए यहाँ पर हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी और उनके साथ में अरुण यादव जी वगैरह सारे लोग आए हुए हैं। हम लोग उनको सुनेंगे और उन बातों का जो है अब जैसा कि आपने चर्चा किया SIR को, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में, जिस तरीके से बिहार में इस चीज़ को लागू किया गया है, इसका सर्वेक्षण हुआ, ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से वोटर को सेकंड फॉर्म देना था और एक BLO के पास रहना था, लेकिन आज तक किसी वोटर को नहीं दिया गया। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई भी काम सिस्टमेटिक ढंग से नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग भाजपा का एक कार्यालय बन गया है, निर्देश वहां से आता है और ये लोग सारे जनता को अंधेरे में रखकर, BLO को कुछ पता नहीं है, रोज वहां पर फैसले बदले जाते हैं। पेपर में कुछ लिखा हुआ है, निर्देश कुछ आ रहा है, बोल कुछ रहा है और लोग समझ कुछ रहे हैं। कोई भी काम सिस्टम से नहीं हो रहा है। जिनका नाम कटा उनको ये नहीं पता कि मेरा नाम क्यों कटा। जिसको मृत दिखा के उसका नाम हटाया गया, कुछ जिंदे लोगों को मृत दिखाया गया है। तो इतनी उसमें अनियमितताएं हैं जिसके बारे में बोलना जो है। पहले 11 प्रकार के दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। इसके बारे में देखिए, ये जो चुनाव आयोग है, ये पहले ही हम बोले ये भाजपा का कार्यालय में तब्दील हो चुका है। जिस तरह मोदी जी और उनके पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता झूठ पर झूठ बोलते, उसी तरह ये चुनाव आयोग भी कर रहा है। बस इसका एक ही मकसद है, किस तरह हम BJP को सत्ता पर बैठा दें। तो तेजस्वी जी ने ठीक ही कहा, फिर चुनाव क्यों करा रहे हो, डायरेक्ट आके गद्दी पर बैठ जाओ, फिर जनता क्या करेगी? SIR का कराना क्या जरूरी है जी? मतलब सरकार SIR क्यों कराए जब पिछले चुनाव को आपने करा ही लिया? इस बार जो सर्वेक्षण करके आपने छांटा, इससे ये स्पष्ट होता है कि आप फर्जी तरीके से चुनाव जीते हैं, ये भी कह सकते हैं। चूँकि तमाम सर्वे रिपोर्ट भाजपा नीतीश के अगेंस्ट में गया। सर्वे में कहीं 50%, कहीं 41%। तेजस्वी जी को जो है सर्वे में बहुमत दिख रहा था, उनका इंटरनल सर्वे में भी यही दिखा। इसलिए पहले मतदाता सरकार को चुनती थी, अब सरकार मतदाताओं को चुन रही है। जिस आधार कार्ड पर तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स बने हैं, यहाँ तक कि पासपोर्ट भी बना है, निवास भी उसी के आधार पर बनता है। तो उसको जब वैलिड नहीं दे रहा है, राशन कार्ड को वैलिड नहीं, जॉब कार्ड को वैलिड नहीं दे रहा है, पहचान पत्र को वैलिड नहीं दे रहा है, तो अब इससे बढ़कर जुल्म क्या हो सकता है?
यहाँ जो अति पिछड़ा को लेकर ये संवाद कार्यक्रम रखा गया है, इसका क्या मोटो है, क्या इसे क्या अति पिछड़ा समाज के लिए क्या होगा, क्या उत्थान के लिए? इस कार्यक्रम का जो अति पिछड़ा संवाद का जो ये एक नाम रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है ज़्यादा भटकाव अति पिछड़ों में है। उसको कभी मुसलमानों से डराया गया, कभी यादवों से डराया गया। दरअसल जो चोर है वो थानेदार बन गया है, जो लुटेरा है वो जज बन गया है। ये चोर और लुटेरों की सरकार है और ये अति पिछड़ा वर्ग जो है यह गुमराह है, दलित जो है वह गुमराह है। उनके दिमाग को साफ करने के लिए, सही बात बताने के लिए इस तरह के कार्यक्रम होते रहेगा। यह तो सिर्फ शुरुआत है, लोगों को बताते रहेंगे। आप अपने तरफ से सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस सरकार को हम यह संदेश देना चाहेंगे कि ए मनोवादियों, सावधान हो जाओ, जनता जाग चुकी है और तुम्हारे झांसे में अब आने वाली नहीं है। चाहे कितना भी प्रोपगंडा कर लो, लाठी का जोर लगा लो, गोली का जोर लगा लो, युवा, नौजवान, छात्र, मजदूर, किसान अब तुम्हारे झांसे में नहीं आएगी और इस 2025 में तुमको पानी में डुबा डुबा के मारेगी। जय हिंद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, क्या कहना चाहेंगे सर आज के कार्यक्रम के बारे में? सबसे पहले तो केवल भारत समाचार देखने वाले दर्शकों को सभी को नमस्कार। देखिए, आज का जो दौर है, आज़ादी के 70-80 साल बाद भी जो शोषितों, वंचितों और अकितों को जो हक अधिकार मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं हो पाया। जिस समय देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के जो दीवाने थे, जिन्होंने अपनी शहादत दे करके यह सपना देखा था कि हमारा देश, हमारा मुल्क जब आज़ाद हो जाएगा तो यहाँ सभी एक बराबर के भागीदारी होंगे, लेकिन आज तक शोषितों, वंचितों को बेदखल करके रखा गया सत्ता से। और कुछ चंद मुट्ठी भर लोग जो हैं इस देश के सत्ता शासन पर काबिज हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस देश में सबसे ज़्यादा आबादी है पिछड़ों की, आदिवासियों की, दलितों की, वो अभी सरकार के जितने भी साधन संसाधन हैं उससे वंचित हैं। और इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? सरकार के ऊपर है। जहां भी आप देखें पूरे भारत में, आज पूरे मुल्क में जाति हिंसा, धर्म का हिंसा, मतलब तमाम हिंदू मुसलमान करके देश प्रशासन सत्ता चल रहा है। यहाँ कोई शिक्षा की बात नहीं कर रहा है, यहाँ कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा है, यहाँ कोई स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज जो है बिहपुर में हम लोग, पूरे भागलपुर जिले के तमाम लोग जो शोषित, वंचित, पिछड़े हैं, और माताओं को देखिए, आज के सभा में सबसे अधिक माताओं का योगदान है, जिनकी आबादी देश में आधे से अधिक है। हम तमाम लोग अति पिछड़े समाज से आते हैं और सरकार, हम लोग ये सरकार को चुनौती बता देना चाहते हैं कि देश में हमारा ये बहुजनों का सरकार होगा, बहुजनों की बात होगी, जो बहुजन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। क्योंकि बहुजन जो 85% है, इसलिए इस देश में हम लोग इस सरकार को बदलने के लिए सब एकजुट हुए हैं और यहाँ सम्मेलन में हम हिस्सा भागी लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम कुमार प्रीतम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से समाज के प्रति इतने समर्पित रहते हैं, समाज का सेवा करते हैं, हर दुख सुख में साथ देते हैं, समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जो आज का कार्यक्रम है उनके द्वारा जो आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे गौतम कुमार प्रीतम के बारे में? देखिए, गौतम कुमार प्रीतम जी ऐसे युवा हैं इस पूरे बिहार प्रदेश में हमारे सभी युवाओं के चहेता हैं और निरंतर 20 वर्षों से गौतम जी समाज के वंचितों, शोषितों और पीड़ितों के न्याय की आवाज के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। यह नहीं केवल बंद कमरे में, पूरे बिहार भर में भ्रमण दौरा करके शोषितों, वंचितों, छात्रों की आवाज उठाते हैं। इसलिए हम लोग गौतम कुमार प्रीतम जी के पूरे जोर शोर से हम लोग साथ में हैं और उनको इस बार हम लोग इस बिहपुर विधानसभा से विजय बनाने के पूरे संकल्प के साथ खड़े हैं। बिहपुर विधानसभा के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम बिहपुर के तमाम अपने युवाओं को, अपने महिलाओं को, अपने शोषित वंचित समाज को हम वही अपील करना चाहते हैं कि आप जाति, धर्म और अपने मजहब से उठ करके अपने गौतम कुमार प्रीतम जी के साथ में खड़े हो जाइए और हम लोग भारी मतों से इस बार गौतम प्रीतम जी को, हम लोग सामाजिक न्याय के रास्ते से जो खड़े हैं, लड़ रहे हैं, उनको हम जिताने काम करेंगे। परिचय? मेरा नाम अखिलेश कुमार रमन है। मैं फूले अम्बेडकर युवा मंच का सक्रिय साथी हूँ और बाबा साहब का सिपाही भी हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, दो युवाओं से मैंने बात किया जिस तरीके से गौतम कुमार प्रीतम के बारे में यहाँ के लोग जागरूक हैं और कहीं न कहीं विधानसभा
चुनाव में इस बार ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके से समाज के सेवा में वो उतरते हैं, लोगों का समर्थन मिलता है। और भी हमारे साथ लोग मिलेंगे, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? अजय भारती। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? ये कार्यक्रम गौतम प्रीतम के नेतृत्व में किया जा रहा है जी। इसका मुख्य उद्देश्य गौतम कुमार प्रीतम एक कर्मठ सुयोग और जो झाड़ू समाज सेवी व्यक्ति है और बिहपुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी की ओर से टिकट लेने के लिए ये सभा आयोजित किया गया है ताकि बिहपुर का संपूर्ण और समुचित विकास हो सके। यहाँ की जनता जो है, बिहपुर विधानसभा की जनता है, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? बिहपुर विधानसभा की जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि गौतम कुमार प्रीतम एक शिक्षित और सुयोग्य व्यक्ति है जो कि इस धरातल पर, बिहपुर की धरातल पर परफेक्ट आदमी है और इस व्यक्ति को इस बार बिहपुर विधानसभा की क्षेत्र की ओर से पटना भेजना चाहिए ताकि हमारी आवाज़, निचले स्तर की आवाज़ और हर कोटि के व्यक्तियों की आवाज़ वहां तक पहुंच सके, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ढेर सारी काम होना बाकी है जो कार्य व्यक्तिगत रूप से गौतम कुमार प्रीतम करा सकते हैं। क्योंकि इससे पहले भी कई विधायक आए और वो अपना आसमानी कार्यक्रम किए और करके निकल लिए, लेकिन जमीनी कार्यक्रम अभी तक बाकी है। अगर क्षेत्र में चलिएगा, जमीनी लोग से मिलिएगा तो पता चलेगा कि यहाँ का कार्य क्या है और क्या होना चाहिए। खास तौर पर निचले स्तर के लोगों के लिए, जो लोग कि दबे कुचले हैं, जिसके पास आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जिसके घर में शिक्षा का कोई उचित संसाधन नहीं है, उसके लिए गौतम कुमार प्रीतम एक सुयोग्य व्यक्ति है जो कि निचले विधानसभा में आवाज उठा सकते हैं नीचे तबके के व्यक्ति के लिए। गौतम कुमार प्रीतम निश्चित रूप से विधानसभा में ये आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हमारे बीच लगातार आवाज़ उठाते रहे। आज चुनावी माहौल है, प्रत्याशी के दावेदार है, लेकिन कल भी ये आवाज़ उठाते आए हैं और आगे भी उठाएंगे। परिचय सर? मेरा नाम अजय भारती हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारे खबरों में बने रहिए, और भी लोगों से बात करेंगे, आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।